Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हजरत अल्लामा इकबाल का ये शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन आज के हालात के तनाजुर में अगर ये शेर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अल्लामा ने आज के हालात के मद्देनजर इस शेर को कहा है और आज इसकी ताबीर नजर आ रही है। इसकी एक जिंदा मिसाल नजर आती है। गुज़िश्ता दिनों जब कोविड की महामारी थी, लोग बूंद बूंद को तरस रहे थे, मासूम बच्चे दूध की पैकेट के लिए बिलक रहे थे। एक ऐसा दर्दनाक मंजर था कि भाई अपने भाई से मिलने से कतरा रहा था, रिश्तेदारियां खत्म हो गई थी, लोग कंधा देने पे कहीं ना कहीं कतराते नजर आ रहे थे। ऐसे माहौल में पादरायनपुरा के हलके में दूध के नाम पर जिस तरह एक हवा खड़ा किया गया और कोविड के नाम पर मासूमों को और बेकसूरों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया और तकरीबन 1.5 महीनों की जेल के बाद उन्हें जब रिहाई मिलती है, अभी भी यह कोशिश होती है कि उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए और आज भी उनके सरों पर लटकती तलवार नजर आ रही थी। लेकिन एक मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाता है और उन मजलूमों की और उन बेकसूरों की मुदाफियत में अपनी आवाज बुलंद करता है और उन्हें जेल की कोठरियों से बाहर लाने की तदबीरें करता है। यकीनन सलाम मिल्लत का उस मर्द मुजाहिद को जिसे अहले दुनिया सिराजुद्दीन एडवोकेट के नाम से जानती है। यकीनन खुशबख्ती कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जानते हैं कि पादरायनपुरा का इंसिडेंट क्या हुआ था, क्यों उन लोगों को अंदर ढकेला गया था, क्या सूरत हाल थी और क्या ऐसा कसूर कर दिया गया था जिन्हें किसी जुर्म की पादाश में जेल की कोठरियों तक भेज देने की रिवायत अपनाई गई। जानते हैं तफसीलात मोहतरम सिराजुद्दीन साहब से। सब चूंकि इन दिनों तकरीबन 122 नौजवानों के जो कोविड के हवाले से 122 लोगों के केस को खत्म कर दिया गया, क्वाश कर दिया गया, ऐसी बातें आई, क्या हकीकत थी सिराज भाई? हाँ नफीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके नाज़रीन सबके आपके चैनल के नाज़रीन को मैं सबको सलाम कहना चाहता हूँ और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से ये और बेकसूरों की दुआओं की वजह से ये मामला हुआ है, हल हुआ है। जब कोविड का मामला था, जब कोविड की गर्मा गर्मी थी 2020 के अगस्त के महीने में, तब रमज़ान का शुरू हिस्सा था। उस टाइम पे दूध के लिए एक छोटी सी एक बातचीत हुई। मतलब वहाँ के जो आईना ट्रस्ट के जो कारकुन हैं, वो इरफान और उनके साथियों ने तो दूध नहीं आ रहा बोल के उधर रहने के उधर पादरायनपुरा ताकि कंटेनमेंट जोन हो चुका था। उस वक्त पे वहाँ पे जो बैठने वाले पुलिस वालों को वहाँ के एनजीओ वालों ने उन्हें जाके दूध के लिए पूछा कि सवेरे से लेकर अब तक दूध नहीं आया, नहीं तो हम किसी को 1-2-4 लड़कों को बाहर छोड़ो ताकि हम जाके दूध लेके आ जाए, नहीं तो कम से कम दूध वाले को बुला लो। तो उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्टर शिवाजी राव था वो टाइम पे, और शिवाजी राव को फोन करके पादरायनपुरा के फोन किया कि इधर दूध नहीं आया बोल के शिकायत कर रहे हैं। कौन बोला? वो इरफान का फोन का रिकॉर्डिंग था, वो मैंने कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया। तो वो उन्हें क्या बोलते हैं, भाई सर दूध नहीं आ रहा है, क्या करना होगा? तुम्हारे एमएलए को फोन करो, विजिट जमीर अहमद खान को फोन करोगे। तो जमीर अहमद साहब को फोन किए, उन्होंने फोन नहीं उठाया, किसी मसरूफियत की वजह से फोन नहीं उठा होगा। तो वो वजह से इतने में जब वो जबरदस्ती कर रहे थे, नहीं दूध चाहिए नहीं तो बाहर भेजना बोल के, तो तब पुलिस वालों ने एक नाटक किया वहां पे। तुम लोगों को कोरोना है, तुम्हें लेने के लिए एक टीम आ रही है, आशा वर्कर्स की और बीबीएमपी की टीम आ रही है, तो तुम्हारे लोगों में कोरोना है। तो उतने में थोड़ी देर में ऐसे ही बहस हो रही थी, कोरोना की वो टीम आके एम्बुलेंस के साथ, तुम लोगों में 50 पर 8 आदमी को कोरोना आया है, तो तुम लोगों को क्वारंटाइन ले जाया जाएगा, इसलिए तुम लोग इकट्ठे हो जाओ। कौन सामने मिला उनको पकड़ना शुरू किया। तो इस वजह से किसी का भाई था, किसी के बाप था, किसी की माँ थी, किसी की, तो उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ झगड़ा किया, यानी जबानी झगड़ा किया। किसी क्वारंटाइन को भेजना है बोलेगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी तमाम दाखिल है, रिकॉर्ड्स होना चाहिए। मेरे बच्चे को तुम हाथ लगा रहे हो, मेरे बेटे को तुम हाथ लगा रहे हो, उनका क्या रिकॉर्ड है? कोरोना पॉजिटिव है बोल के तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है? तो उन्होंने कुछ भी बताया नहीं, तो पकड़ के 10-15
कुछ भी बताया नहीं, पकड़ के 10-15 आदमी लोग, 10-15 लड़के लोग को उठा के एम्बुलेंस में बिठाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त पे जो आवाम थी, जो लेडीज और जो थे 20-25 आदमी, उन्होंने झगड़ा किया, अपने जज्बात का अपने इजहार किया। जज्बात का इजहार किया। तो उनको उठाने नहीं देना, उनको जाने नहीं देना बोल के, और जो मतलब उनको रोका गया, उसको इन्होंने, पुलिस ने रंग दे दिया। क्या रंग दे दिया कि पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों को तोड़ा, ये टेबल उठा के यानी फोड़ा, पब्लिक प्रॉपर्टी माहौल को कामों का इस तरह पेश किया गया कि यह हम पूरे माहौल को बिगाड़ दिया गया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वो इन्वोक करके फिर आईपीसी के सेक्शन 353 गवर्नमेंट सर्वेंट को हाथ उठाना या उनको रोकना, ऐसे सब सेक्शन लगा दिए गए। तो इस सारे इंसिडेंट में पादरानपुरा अरफात नगर के जो 10th क्लास के अरफात नगर में जो हालात हुए थे, वहां पे इंसिडेंट होता, उन्होंने जहां जहां पे चेक पोस्ट क्वारंटाइन जोन के लगाया था, 5 अलग अलग जगहों पे ऐसा हुआ, इंसिडेंट हुआ बोल के उन्होंने बता के 5 अलग अलग एफआईआर कर दिए, पुलिस वालों को मारा, आशा वर्कर्स को मारा बोल के। तो उस बिना पर 400 से ज्यादा लोगों को अंदर कर दिए थे। एक चीज सिराज जी, यहाँ सवाल ये है कि जिस हलके में दूध ना होने की वजह से जो लोग एहतजाज, मतलब अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन अफराद को तो गिरफ्तार किया गया। तो ये 5 एफआईआर क्या दूसरे हलकों से भी लोगों को लिया गया? जी, कैसे हुआ बोले तो उस टाइम पे 5 एफआईआर बना दिए उन्होंने शाम में। 19 तारीख 4वां महीना 2020 में उन्होंने 7:30 से लेके 11:30 तक अलग अलग टाइमिंग पे 4 एफआईआर बनाए। 4 एफआईआर बनाने के बाद में उस वक्त पर किसी को पकड़ा नहीं। 19 तारीख की रात को 1:30 बजे 2 बजे उन्होंने क्या किया, मुझे भी फोन आ रहे थे, दरवाजा तोड़ा, किसी का अगल तोड़ा, किसी का कुफुल तोड़ा, किसी का दरवाजा तोड़ा, कौन मिला, बूढ़ा मिला, बच्चा मिला, जवान मिला, सबको लेके दली। 400 से ज्यादा अफराद को पकड़े थे। हमारे कॉर्पोरेटर इनो है ना, कौन इमरान, उन्होंने 13 क्लास के, फिर अल्ताफ भाई, असलम भाई वो 1st क्लास के, इन लोग मिलके ये जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे, उन लोगों ने उनकी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को छुड़ाया। तो जिन को पकड़ा 128 आदमियों को उन्होंने अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करके मतलब उनका कोई भरोसा निहाल नहीं। मैं बता रहा हूँ, 10वें क्लास और 11वें क्लास में इंसिडेंट हुआ था अरफात नगर में, जो गुरदली होता है। तो इन्होंने गोरी पड़ला की गलियों से, 1st क्लास की गलियों से, मोमिनपुरा की गलियों से, जहां से दूर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का फासला है, वहां से आदमियों को उठा लिया। तो वहां से आदमियों को उठाकर बेकसूरों को फिक्स कर दिया। कोई ऑटो चलाने वाला, कोई फली बिकाने वाला, कोई भाजी बिकाने वाला, ऐसे 128 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। तो उनके केस आज तक भी बरकरार थे। तो उस टाइम पे मैं इरफान को, मैं एक जना वकालत दल के उनको बेल करवा लिया। तो उसके बाद में हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब है ना, उन्होंने एडवोकेट इस्माइल जबीउल्लाह के वकालत में किसी सीवी नागेश को रख के उन्होंने बेल करवा लिया सारों को, 127 को। 28वें को मैं एक आदमी को कराया था, उसके बाद में उस बेस के ऊपर 127 को भी बेल होगी। उसके बाद में क्या हुआ, तो ये जो क्वारंटाइन में हज भवन में रखे थे सब लोगों को, उस टाइम पे ये मस्जिद जमातों के, जो इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, तबलीगी जमात के, इंडोनेशिया के, किर्गिस्तान के, कीनिया के अलग अलग जगहों के भी आके कैद हो गए थे, वो भी वहां पे थे। और ये पादरानपुरा के सारे हजवान में थे। उस टाइम पे हमारे शरफुद्दीन साहब है ना, हमारे एमआईएम के शरफुद्दीन, उनके बड़े भाई और उनकी सारी टीम, गयाज भाई, उनकी सारी टीम, जितने भी हज भवन के अंदर हजारों के अफराद थे, उनका जब तक कोरोना खत्म नहीं हुआ तब तक का खाने पीने का, रमजान के कपड़ों का, हर चीज का इंतजाम किया उन्होंने। पीछे से इंतजाम किया, बेहतरीन अजर देख। जहां कहीं भी ऐसे हालात होते हैं तो माशाअल्लाह, मैं कई साल से देख रहा हूँ, गयाज भी हमारे आगे बढ़कर करते हैं, वो सामने नहीं आते, मख्फी से सदका करते हैं, वो खैरात करते हैं। तो इसके बाद में जमीर भाई ने उनको रिलीज करवाया, सारे पादरानपुरा के। तो सब लोगों का अलग अलग रोल था, जाने के बावजूद केसेस यूं के यूं थे। फिर हमारे एडवोकेट इस्माइल जबीउल्लाह के फिर श्योरिटी बनाने का मसला था। श्योरिटी हमने, जमीर भाई मुझे जिम्मेदारी दिए थे, मैंने बनाया। फिर एक केस में सेशन कोर्ट को जाने के बाद में फिर एक श्योरिटी बनाना था। हमारे एडवोकेट इस्माइल जबीउल्लाह माशाल्लाह उन्होंने मेंटेन करके अब तक रखे थे। तो 2022 में मैं क्या किया, ये इन लोगों को देखने नहीं हो रहा था। रोजाना कोर्ट को आते हैं, कभी कोर्ट को आते हैं तो उनकी हालत देखने नहीं हो, तो मैं अपनी तरफ से इन लोगों के पास वकालत साइन करवा के हाई कोर्ट में क्वाश के लिए डाला। तो मुसलसल एक साल तक
लगातार जज ने वार्निंग देने के बावजूद भी स्टेट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टेट पीपीओ जो होता है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, रिएक्ट नहीं हो पाया। तैयार नहीं थे। टाइम लेते चले गए थे। ये पूरे 2 साल के अंदर सारा टाइम ही लिया उन्होंने। तो एक दिन जज साहब ने बोला मैं फाइनली करना चाहता हूं, बल्कि हम तो तैयार थे। मैं, मेरी पूरी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट्स की पूरी टीम बहुत से तैयारी की, हजारों की तादाद में हमने पेपर भी जमा किए, सौओं की तादाद में हमने साइटेशंस भी दिए, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग हाई कोर्ट्स के यहाँ के हाई कोर्ट्स के जजमेंट से भी दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना यह हुआ कि हजत नमाज पढ़ के गए, दुआओं के जरिए से गए, और रमजान में और हज में, उम्रा में और सब में दुआ भी किए थे कि डीजीएलई के केसेस वालों को, पादरनपुरा के केसेस, जो भी बेकसूर है उनके लिए हो जाए। तो वो वक्त आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह ने हमारे से करा लिया फैसले। तो 122 अफराद का मामला पूरी तरह 128 में से 6 को छोड़ दिए, 2 इंतकाल हो गए, उसमें से 4 के नाम हमने छोड़ दिए। वो आगे बढ़ के नहीं आए, वो क्या समझे, उन्होंने खुद साइन करने के लिए नहीं आए, तो उनको छोड़ के बाकी 122 अफराद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डाले। क्योंकि सिराज साहब एक लंबी कानूनी जंग है और एक बहुत पापड़ बेलने वाला काम है। जी, तो एक लंबे इस प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ वसाइल का भी मसला था, मसाइल का भी प्रॉब्लम था, हो सकता है कई जगहों पर रकम का भी मामला दरपेश रहा होगा, मुख्तलिफ मसाइल भी हैं। कैसे मैनेज किया गया इसे? अल्लाह ने किराया, किसी के पास हाथ 1 रुपया फैलाया नहीं। तो जमीर भी जो है ना, एमएलए जमीर अहमद खान साहब, तो हर ऐसे, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर बार ऐसे कोई भी मामले होते हैं तो वो बढ़कर आते हैं और वो ताउन भी करते हैं। आगे काम होने के बाद में भी जो भी जरूरत है इसकी पूरी होती है, वो जमीर भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी के पास ना पूछा ना किया, मैं सिर्फ मुझे अल्लाह को राजी करना चाहिए था। अल्लाह को राजी करने के लिए किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं थी। तो मैं दुआ किया, अल्लाह ने कराया। तो फैसले आसमान पे होते हैं, यहाँ तो जबान में, जज तो यहाँ जबान से सुनाते हैं। ये फैसला अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ही हो गया था। तो अल्लाह ताला ने फैसला था, जज एक जरिया बन के उन्होंने कर दिया। तो 5 अलग अलग केसों में 128 अफराद, 122 अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गए, पूरी तरह से बरी। अभी ना केस को जाने का है, ना कोर्ट को जाने का है, ना उनके ऊपर केस बाकी रहेगा। 5 अलग अलग केस में भी हो गए, तकरीबन 600 केसेस हो गए उनके ऊपर। तो नाजरीन, ये एहसासात थे। देखा जा सकता है कि जब एक कदम हम लोग बढ़ते हैं तो अल्लाह 10 कदम के रास्ते खुद ब खुद खोल देते हैं, और उसकी जिंदा मिसाल नजर आती है। तकरीबन 4 साल की लंबी कानूनी जंग के बाद इन 122 अफराद के मुतालिक जिस तरह का केस दर्ज कर दिया गया था, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी रोटी पर दाल खींचने के चक्कर में है, मिल्लत का दर्द लेकर इस तरह के अगर कोई इक़दामात अपनाता है तो यकीनन उसे वक्त का मर्द मुजाहिद कहा जाना चाहिए। यकीनन ये सहरा मोहतरम सिराजुद्दीन ने अंजाम दिया। अल्लाह करे अल्लाह इसका इन्हें बेहतरीन बदला दे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।